हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। मैं आपका अपना दोस्त डॉक्टर कन्हैया कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको जो भी चाहिए, गाड़ी, बंगला, पैसा, वो सारी चीज़ मिलेगा अगर आप मेरे बताए हुए इस वीडियो में बातों को अगर ध्यानपूर्वक सुनते हैं और इसे फॉलो करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैंने पहले भी आप लोगों को कई वीडियो में बताया है कि हमारे इनर में, मतलब जो हम सोचते हैं वही हमें आउटर में मिलता है। लेकिन आज मैं आपको बीच में एक चीज़ ऐड कर रहा हूं जो आपको मेरे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। एक चीज़ जो हम अपने दिमाग में सोचते हैं वो हमारा क्या होता है, सपना, गोल। तो जो गोल है वो हमारा ऐसे पूरा नहीं होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मान लीजिए कि हमें एक मकान बनाना हो, तो मकान बनाने क्या आता है, पहले हमारे दिमाग में आता है कि हमें एक अच्छा सा घर बनाना है, मकान बनाना है। तो मकान बनाने से पहले हम क्या करते हैं, एक मैप बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं, जिस पे हम पूरा दर्शाते हैं कि हमको कहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे बेडरूम होगा, कहाँ पे बाथरूम होगा, कहाँ पे किचन रूम होगा, कहाँ पे हॉल होगा, कहाँ पे लॉबी होगा। तो हम लोग पहले एक क्या बनाते हैं, मैप बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं, मतलब उसका एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। उससे पहले हम लिखते हैं, फिर अगर वो हमें नहीं पसंद आता है तो फिर उसमें चेंज करते हैं। जब वो मैप हमारा फाइनल हो जाता है, सब कुछ हमारे हिसाब से हो जाता है कि नहीं, हाँ अब ये फिक्स है, ये फिट है हमारे लिए, तब जाके हम उसको अपने प्लान में, मकान में उसको फिट करते हैं और उसको मकान को बनाना स्टार्ट करते हैं उसी मैप के हिसाब से। तो इसी तरह अगर हमारा कोई भी गोल हो, कोई भी सपना हो, तो उसको पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक ब्लूप्रिंट। तो मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसे चीज़ बताने जा रहा हूँ, 5 स्टेप, जिसको आप फॉलो करेंगे तो आप कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हैं, कोई भी चीज़ पा सकते हैं, गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, अमीर बनना हो। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो है आपको, हमने कोई भी चीज़ सोच लिया, ड्रीम मैंने सोच लिया कि मुझे ये करना है, तो वो करना है तो केवल और केवल सोच लेने से नहीं होगा। क्योंकि अगर हम केवल सोचते हैं तो पर डे हमारा ड्रीम, हमारा गोल बदलते रहता है। कभी हमारे दिमाग में आता है कि हम ये करेंगे, कभी फिर नेक्स्ट डे आ जाता है कि नहीं ये करेंगे। तो हमें अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, अपने गोल को पूरा करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप हमारा है वो ये है कि हमें, आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा कि हमें अपने गोल को लिखना चाहिए। मतलब अगर हम कुछ भी पाना चाहते हैं तो उस गोल को हमको अपने एक पेपर पेन पे लिखना चाहिए। आप लोग भी मेरे साथ इस वीडियो में एक पेपर पेन ले लीजिए और स्टेप को लिखते जाइए और फॉलो करते जाइए। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमको एक गाड़ी लेना है, तो गाड़ी लेना है तो उसको पहले हमको लिखना होगा, गाड़ी लेना है। तो कोई भी चीज़, कोई भी सपना, पैसा हमको इतना कमाना है तो उसको हमको लिख लेना है, और लिखने के बाद ही हम उस चीज़ पर वर्क करते हैं। क्योंकि अगर हम लिखेंगे नहीं तो हमारा मोटो है वो हमेशा बदलते रहता है। तो आपके दिमाग में ये भी आएगा कि लिखना क्यों ज़रूरी है। तो मैं आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि लिखना क्यों ज़रूरी है। आप लोग जब रोड पे चलते होंगे, बकरी देखे हैं ना, जब रोड पे आप गाड़ी से जाते हैं अपने, तो जब बकरियां होती है तो हॉर्न मारते हैं ना आप, हॉर्न, तो हॉर्न को सुन के जिधर हॉर्न बजता है बकरियां इधर उधर भागने लगती हैं। लेकिन अगर उसी रोड पे अगर शेर आ रहा हो और आप तो बजाओ हॉर्न, आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। हॉर्न बजाना तो दूर, आपके हाथ पैर फूलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो बकरियां हैं ना, उनका कोई गोल नहीं होता है, लिखा हुआ नहीं होता है। जब शेर चलता है रोड पे ना, उसका गोल होता है। तो जितने भी आप देखते हैं ना लोग कि जो इधर से उधर भागते रहते हैं, इधर से उधर दौड़ रहे हैं, वो बकरियां हैं। और जो अचीव कर चुके हैं, जिनका एक गोल है स्पेसिफिक, ठीक है ना, वो शेर हैं, वो आज सफल हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनका गोल लिखा हुआ है। तो इसलिए गोल लिखना जरूरी है, क्योंकि जिसका गोल है, जिसके पास प्लान है ना, उसे कोई नहीं डिगा सकता, कोई नहीं हिला सकता है। तो हमें अपने प्लान को लिखना, अपने ड्रीम को लिखना है कि हमें ये अचीव करना है, उसको लिखना पेपर पे जरूरी है। अब मैं दूसरा जो है आपको बैकग्राउंड में दिखेगा, टाइम बाउंड होना चाहिए। टाइम बाउंड का मतलब कि हमें तो करना है, लेकिन कितने साल में करना है। जैसे गाड़ी हमें लेना है, बाइक लेना है, कितने साल में लेना है, तो एक टाइम बाउंड होना चाहिए। एक साल के अंदर लेना है हमको। कार लेना है तो कितने साल में लेना है, 3 साल के अंदर में लेना है। एक बड़ा सा बंगला बनाना है, घर लेना है, तो 5 साल के अंदर में लेना है। मतलब टाइम बाउंड भी बहुत जरूरी है। टाइम बाउंड का मतलब कि हमें एक समय सीमा निर्धारित कर देना है कि इतने समय के अंदर या इतने साल के अंदर हमें इस चीज को पा लेना है या अचीव कर लेना है। अब आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि टाइम बाउंड क्यों जरूरी है। टाइम बाउंड इसलिए जरूरी है, मैं फिर आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि ट्रेन चल रही है,
तो आप जानते हैं कि अमूमन सी बात हमारे इंडिया में तो ट्रेन लेट चलती है। मैं आपको एग्जांपल दूसरे देश का लेता हूं, जैसे जापान सरकार अगर ट्रेन 1 मिनट भी लेट पहुंचती है स्टेशन पे तो उसको ट्रेन को लेट मानती है। तो टाइम बाउंड इसलिए जरूरी है क्योंकि टाइम बाउंड के अगर हम कर देंगे ना तो उसके स्पीड से हम काम करते हैं। जैसे कि हम इस एग्जाम्पल में बता रहे हैं, जैसे कि अगर ट्रेन को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाने के लिए 2 घंटा लगेगा तो उसको हमने क्या कर दिया, टाइम बाउंड कर दिया 2 घंटा। तो अब 2 घंटा के लगेगा जाने में, उस ट्रेन को कितने की स्पीड में चलना पड़ेगा, 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगी, तब जाके वो 2 घंटे में उस स्टेशन पे सही समय पे पहुंचेगी। तो ये इससे क्या हो गया, हमको एक गोल पता चल गया, हमें एक स्पीड पता चल गया कि हमें कितने स्पीड से चलना है। अगर टाइम बाउंड से हमें यह पता चलता है कि हमें कितने स्पीड से काम करना है कि हम अपने निर्धारित समय में अपने गोल को प्राप्त कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। तो अगर वही ट्रेन अगर 30 मिनट प्रति घंटा के हिसाब से चलेगी तो कभी वो 2 घंटे में पहुंच पाएगी स्टेशन पर, नहीं पहुंच पाएगी। तो इसलिए हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए टाइम बाउंड भी बहुत ही जरूरी है। अब मैं तीसरा बता रहा हूं आपको, जो बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, स्पेसिफिक गोल। हमारा जो गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। तो स्पेसिफिक गोल कहने का मतलब ये है हमारा कि जैसे हम लोगों ने लिख भी लिया कि हमें ये करना है, हमने एक समय भी याद कर लिया कि हमको इतने समय में करना है, लेकिन तीसरा जो है वो हमें एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। स्पेसिफिक गोल और जनरल गोल में ज़्यादा का अंतर है, लेकिन आप लोग इसे मिनिमम समझ लेते हैं। स्पेसिफिक गोल का मतलब जैसे हमें एक बाइक लेना है, बाइक हमें चाहिए, ठीक है, कितने साल में चाहिए, 1 साल के अंदर चाहिए, ठीक है, ये दोनों स्टेप हमने फॉलो कर लिया। अब हमें क्या करना है, स्पेसिफिक गोल बनाना है। मतलब अगर कोई बाइक है जिसका कीमत 1 लाख रुपया है, ठीक है, और उसको हमको 1 साल के अंदर लेना है, उसको हमने लिख भी लिया। तो ये क्या हो गया, हमारा गोल हो गया, स्पेसिफिक गोल हो गया कि हमें ये लेना है। तो ये स्पेसिफिक गोल नहीं हुआ कि 1 लाख की गाड़ी है, 1 साल के अंदर हमको लेना है। ये हमारा एक जनरल गोल हो गया। जनरल गोल जो होता है वो कभी नहीं पूरा आता, क्योंकि हम लोग सोच लेते हैं, उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं करते हैं, कोई प्लानिंग नहीं करते हैं। तो वही जो स्पेसिफिक गोल है वो प्लानिंग ही है, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए ये बाइक है 1 लाख की है, तो 1 लाख के बाइक को हमें 1 साल के अंदर लेना है। तो क्या करना है हमें, अब देखिए स्पेसिफिक गोल ये होता है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, बैकग्राउंड में चल रहा होगा, आप लोग एग्जाम्पल देखिए। साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीना होता है। तो हमें 1 लाख, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 12, 1 लाख डिवाइडेड बाई 12, 1 लाख को 12 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा 8,333 रुपया मंथली आएगा। मतलब मंथ में हमें 8,333 रुपया उस गाड़ी के लिए रखना है। तो ये स्पेसिफिक गोल हुआ। इसको अगर हम राउंड अप ले लेते हैं, मान लीजिए 9,000 पर मंथ, तो 9,000 पर मंथ का मतलब हमारे एक मंथ में 30 डे का होता है मंथ, ठीक है। तो अगर हम तो 30 से डिवाइड करते हैं तो 300 रुपीज हमें पर डे चाहिए। तो ये है स्पेसिफिक गोल कि हमें 1 लाख की गाड़ी चाहिए, हमें 1 साल के अंदर लेना है, और हमें उसके लिए क्या करना है 1 साल के अंदर, वो कैसे मिलेगा कि हमको एक स्पेसिफिक गोल, मतलब कि हमें एक पूरा प्लानिंग बना लेना है कि समझे हर महीने इतना निकालना है या पर डे हमको इतना पैसा इस चीज के लिए स्पेसिफिक निकाल के रखना ही रखना है। तो ये हुआ हमारा स्पेसिफिक गोल। अगर आप इस तरह के प्लानिंग बनाएंगे तो आप जरूर एकदम सक्सेस होंगे, जरूर उस चीज को पा लेंगे। अब चलिए हम आपको बताते हैं चौथा है वो है अचीवेबल गोल। मतलब गोल जो है, लक्ष्य है, वो अचीव होने लायक रहे। ऐसा हम नहीं है कि हम सोच लिए कि जो अचीव होने लायक कि ना हो उसको भी हम सोच लिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अगर हमको डॉक्टर बनना है, मान लीजिए, ठीक है, तो डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, डॉक्टर बनने के लिए हमें इंटरमीडिएट में बायो लेना कंपलसरी है, ठीक है। और हमने क्या किया, इंटरमीडिएट में 12th क्लास में हमने मैथ ले लिया है और बायो का प्रिपरेशन कर रहे हैं, खूब तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम भी दे दे, निकल गया। लेकिन वो क्या अचीवेबल नहीं है, क्योंकि वो मान ही नहीं है। हमारा निकल भी जाता है अगर, तो हमें वो सीट मिलेगा ही नहीं, हमारा एडमिशन होगा ही नहीं, क्योंकि वो वहाँ बायो की जरूरत थी और हमने मैथ लेके उसको तैयारी किया। तो वो सारा चीज हमारा क्या हुआ, बेकार हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल और मैं देता हूँ आपको। एक बाइक है जो पीछे आपको दिख रहा है, मान लीजिए बाइक है और एक लड़का है, उसको क्या है कि उसको 100 किलोमीटर की दूरी, 200 किलोमीटर की दूरी उसको तय करना है
1 घंटे की 2 घंटे के अंदर। और जो उसकी बाइक है, उस बाइक का मैक्सिमम स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। तो वो कितने घंटे में उसको कवर करेगा? मैक्सिमम भी अगर वो चलता है तो उसे कम से कम 2 घंटा लगेगा 200 किलोमीटर जाने में। लेकिन लड़का कह रहा नहीं मैं 1 घंटा में ही 200 किलोमीटर तय कर लूंगा, तो ये अचीवेबल गोल नहीं हुआ। वो चाह के भी उसको पूरा नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके बाइक की स्पीड ही 100 किलोमीटर पर आवर है। तो उसे कितना भी स्पीड में चलाएगा, मैक्सिमम स्पीड पर ही चलाएगा, उसका टॉप स्पीड भी चलाएगा, तो उसे 2 घंटा लगेगा। लेकिन अगर वो दावा कर रहा है कि नहीं मैं 1 घंटे में ही पहुंच जाऊंगा, तो वो अनअचीवेबल गोल है, वो कभी संभव ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा गोल हमको नहीं सेट कर लेना है कि हम सुपरमैन हैं, हम स्पाइडरमैन हैं। इस टाइप का अगर आप गोल रखिएगा तो वो भी पूरा नहीं होगा। गोल हमारा अचीवेबल होना चाहिए, जिसको हम पा सके, जो हमारे बस में हो, हमारे अंदर हो। ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं पांचवा जो स्टेप है वो ये है। पीछे आपको बैकग्राउंड में ये भी दिख रहा होगा कि जब तक हम गोल को अचीव नहीं कर लेते हैं तब तक हमें उसे में लगे रहना है। जब तक से हम गोल को अचीव नहीं कर लेते हैं तब तक से हमें लगे रहना है, उस काम को निरंतर करते रहना है। तो उसके लिए पहले देखिए बैकग्राउंड में होगा परसिवरेंस का मतलब होता है लगन। हमारे अंदर लगन होनी चाहिए। और इस परसिवरेंस को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये क्या है? पेशेंस मैंने एक वीडियो में आपको भी बताया था। पेशेंस मतलब धैर्य होना चाहिए हमारे अंदर। दूसरा है एफर्ट होना चाहिए। एफर्ट मतलब उस चीज के लिए हमारे अंदर तैयारी होना चाहिए, उस चीज के लिए हमारे अंदर जुनून होना चाहिए, उस चीज के लिए हमें करने के लिए एफर्ट लगाना होगा। ऐसा नहीं कि सोच लिया बस बैठ गए। एफर्ट होना चाहिए, वो भी सस्टेनेबल एफर्ट होना चाहिए, मतलब लगातार होने वाला एफर्ट होना चाहिए। एक मैं यहाँ भी एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एक बार किसी ने टाइम मतलब समय से पूछा कि मैं हमेशा हार क्यों जाता हूँ, तो जानते हैं टाइम जो है उसने कितना सुंदर जवाब दिया। उसने बोला कि मैं इसलिए जीतता हूं क्योंकि दिन हो या रात हो, आंधी हो या तूफान हो, हमेशा मैं लगातार चलते रहता हूं, कभी भी बंद नहीं होता हूं। इसीलिए अगर तुम्हें जीतना है तो तुम भी लगातार काम करो, लगातार चलते रहो, तुम्हें भी कोई हरा नहीं सकता, तुम भी मेरे साथ चलो। तो समझ रहे हैं ना आप? तो लगातार उस चीज को करते रहना है, लगातार अपने एफर्ट को लगाते रहना है उस चीज के लिए। और एक है सेल्फ मोटिवेशन मतलब हमें अंदर से जुनून होना चाहिए उस काम को करने के लिए, उस वर्क के प्रति हमें जुनून होना चाहिए, अपने आप को अंदर से मोटिवेटेड करना चाहिए कि नहीं हमें पाना ही है, नहीं हमें उस गोल को अचीव करना ही करना है। तो आपका कोई भी गोल हो वो अचीव हो जाएगा। गाड़ी हो, बंगला हो, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना हो, वो सारा चीज़ जो है आप प्राप्त कर सकते हैं मेरे इस बताए गए 5 स्टेप से। तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अब तक आप लोग कौन सा इसमें से जो भी 5 स्टेप मैंने बताया कौन सा स्टेप फॉलो कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। तो अगर नहीं कर रहे थे तो आज से फॉलो स्टार्ट करना करिए आप मेरे इस 5 स्टेप को, और आने वाले कल में फ्यूचर में आपको जो भी चीज़ चाहिए वो आपके पास होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन इस स्टेप को आपको रेगुलर करना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप ऐसा ही कोई वीडियो और भी बनवाना चाहते हैं, किसी और टॉपिक पर सोच चाहते हैं कि मैं आपको वीडियो बना के दूं, तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब तक आपने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह अपने दोस्त रिश्तेदारों के पास भी शेयर करिए ताकि वो भी कुछ सीख सके, वो भी कुछ जान सके। धन्यवाद।